अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 बीटीसी की एक और प्रेडिक्शन के साथ आपके सामने हाज़िर हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और बीटीसी को समझना मतलब पूरी क्रिप्टो मार्केट को समझ जाना। आज बीटीसी ने हमें थोड़ी सी रेड कैंडल दिखाई है, वो क्यों दिखाई है उसकी वजह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है। और एक छोटा सा आपके साथ और भी एक चीज़ शेयर करनी थी कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई टेलीग्राम जो है ना वो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो टेलीग्राम के ऊपर क्योंकि अभी सिग्नल मैं देना शुरू करने वाला हूं, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश रन हमें दिखाना शुरू कर चुकी है। तो स्पॉट की जो ट्रेडिंग है वो बुलिश रन में ही हो सकती है, वो बैरिश रन में नहीं हो सकती। जब मार्केट नीचे गिरी होती है तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैं एक वीडियो जो है ना वो अपने दूसरे चैनल टेक्निकल पीर साहब वाला जो चैनल है हमारा, उस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। उसका लिंक मैं इधर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा ताकि आपको लिंक मिल सके। और उसमें मैं बता दूँगा कि टेलीग्राम को बिना जो है ना VPN उसके कैसे आपने चलाना है और उसकी जो प्रॉक्सी लगानी है वो कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पे, क्योंकि हर कोई मोबाइल पे चला रहा है टेलीग्राम। तो वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं सबसे पहले BTC की प्रेडिक्शन के साथ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस ये चार्ट है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर। हमारी ये जो ट्रेड हमने कल बनाई थी, ये ट्रेड हमारी बुरे तरीके से फेल हो गई है और ये क्यों हुई है वो भी आपको बताता हूँ अभी। हमने ट्रेड बनाई थी कुछ इस तरह से 0.5% के स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड बनाई थी और वो 0.5% जो स्टॉप लॉस है वो हमारा हिट हो गया, ठीक है। हमने ट्रेड बनाई थी यहाँ पे 1.5% के प्रॉफिट के लिए और 0.5% के लॉस को बर्दाश्त करने के लिए, तो वो हमने लॉस बर्दाश्त किया। और नेक्स्ट जो BTC जो है, अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक सपोर्ट बनेगी, तो ये सपोर्ट नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक तगड़ा सप्लाई जोन है। ये पीछे जब आप देखते हैं ना तो आपको पता चलता है यार सप्लाई जोन था, हमने यहाँ पे इसको सपोर्ट समझ लिया। हर चीज़ जो है वो सपोर्ट नहीं होती। अब ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई, ये देखें यहाँ से भी ऊपर नहीं गई, इसके बाद यहाँ से एक दफ़ा ऊपर गई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड जोन नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आई है, एक ही कैंडल जो है वो ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड जोन है ही नहीं। डिमांड जोन कहाँ पे था? डिमांड जोन जहाँ पे था, सॉरी सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पे था। यहाँ पे डिमांड जोन बनता, अगर कुछ कैंडल्स ऐसे होती तो ये एक डिमांड जोन बनता, उसके बाद मार्केट ऐसे जानी थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो सप्लाई जोन पहले चल रहा था, यहाँ पे बिटकॉइन आया, यहाँ से सप्लाई मिलनी शुरू हुई, बिटकॉइन यहाँ तक गिरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया, सप्लाई मिलनी शुरू हुई, बिटकॉइन यहाँ पे गिरा। फिर जो है बिटकॉइन ऊपर नहीं गया, नीचे ही गिरा और अपने इस डिमांड जोन के ऊपर आया। ये जो एक जोन है ये एक तगड़ा डिमांड जोन है। आपको समझ आ गई मेरी बात की? अभी आपने वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। अभी मैंने आपको वीकली अपडेट भी देनी है कि वीकली बिटकॉइन का क्या सीन हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है। BTC के आज काफ़ी सारे चार्ट आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर सकता है मज़ीद, कहाँ तक? 20,060 तक। ये एक प्रेडिक्शन मेरी ये आ गई। अब इसके अलावा कुछ और प्रेडिक्शंस भी हैं। ये जो रेड कैंडल हमें इतनी बड़ी नज़र आई वो क्यों आई? अभी स्टॉक एक्सचेंज तो ओपन हुई नहीं है, लेकिन जो डॉलर का इंडेक्स है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर जो है वो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉलर का जो चार्ट है वो हम अब लाइव देख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे डॉलर जो है उसने नीचे आना तो शुरू किया था, जिसकी वजह से BTC और बाकी सारी मार्केट अच्छे खासे पंप में हमें नज़र आई थी। लेकिन यहाँ पर आके एक सपोर्ट मिल गई है इसको, ठीक है। ये जो सपोर्ट है ना, इसको तोड़ के नीचे आना डॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको तोड़ के नीचे नहीं आता तो फिर क्या होगा? फिर आगे ये होगा कि हम चले जाते हैं BTC के एक और चार्ट के ऊपर। वो चार्ट हमें कुछ ये बता रहा है। ये देखें, यहाँ पे BTC ने एक राइजिंग वेज बनाया था। इस राइजिंग वेज के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि ये देखें राइजिंग वेज ऐसे बनता है। ये देखें, ये एक राइजिंग वेज बना था। उसके बाद BTC जो है वो हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आया यहाँ तक, ठीक है। और ये सारा सीन चलता रहा। अब ये सारा सीन चलने के बाद क्या हुआ कि BTC का एक चार्ट पैटर्न बन गया और इस चार्ट पैटर्न को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल मोस्टली तो ये ब्रेकआउट करते हैं नीचे की तरफ। इसको ब्रेकआउट तो यहाँ पे जब इसने किया था तो रीटेस्ट करके इसको नीचे आना चाहिए था, ठीक है। और तकरीबन 12,000 या 14,000 के करीब इसको आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने यहाँ पे एक राइजिंग वेज फिर से बना दिया। सॉरी, अब ये देखें, ये एक राइजिंग वेज बन के सामने आया है। इस राइजिंग वेज का काम क्या है अब इसको समझ लेते हैं। ये है डेली की कैंडल। पहले हमने 4 आवर की कैंडल देखी है, अब हम डेली की कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि राइजिंग वेज बहुत प्यारे तरीके से हमने ड्रा कर लिया है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये जो एरिया बनता है ये बनता है 18,148 का।
अब बेसिकली तो राइजिंग वेज जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी आगे चल के आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। अब राइजिंग वेज बड़े प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी टेस्ट किया है इसने, यहाँ पे भी टेस्ट किया, ऊपर वाला यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ होने के बाद अब क्या होगा कि बिटकॉइन अब यहाँ पे क्योंकि टेस्ट करके आ रहा है तो यहाँ पे टेस्ट करेगा इस एरिया के ऊपर, और ये बनता है 20,583। अब हम आते हैं वापस जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि 20,580 कहाँ पे है। ये देखें 20,580 बनता है यहाँ पे, ये देखें प्रॉपर आपको समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं 20,580 के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ये देखें, ऐसे मार्केट को समझा करें, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आज की ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखें 20,580 वाली ये हमारी लाइन है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा रेड कर लेते हैं और थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि पता चले। अच्छा, इस लाइन के यहाँ से एक रीटेस्ट लेके मार्केट वापस क्यों जाएगी। ये देखें यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है, ये देखें मार्केट ऊपर लेके गई, ये देखें यहाँ पे मार्केट आई थी ऊपर लेके गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इस लाइन को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई, तो ये 20,580 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखने को मिल रही है। और अगर हम आते हैं यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे हमें राइजिंग वेज की एक सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब यहाँ से टच करके जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा कि मार्केट कुछ ऐसे बिहेव करेगी और दोबारा जब आएगी तो राइजिंग वेज टूटने का टाइम आ जाएगा। अब ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि डेली की कैंडल हम देख रहे हैं। अब ये जो इसको तोड़ के बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो साफ ज़ाहिर है ये कहाँ तक गिरेगा, ये यहाँ तक गिरेगा 19,048 तक। अब आप कहेंगे नहीं भाई राइजिंग वेज तो जहाँ से स्टार्ट होता है इसको यहाँ तक गिरना चाहिए, नहीं मेरे ख्याल से जहाँ तक नहीं गिरेगा, ये 19,000 प्रॉपर 19,000 आप इसको जहन में रख के चल सकते हैं कि विक थोड़ी सी नीचे आ सकती है। 19,000 तक BTC नीचे गिरने के चांसेस हैं। क्यों? अब आ जाते हैं तीसरे चार्ट के ऊपर। ये देखें तीसरा चार्ट हमें ये बता रहा है कि वीकली जो कैंडल है ना वो हमने, अच्छा ये अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम देखते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना एक जो है वो चीज़ मिल जाती है। वो कैसे? अच्छा यहाँ पे आप देखें ये हमारी जो सपोर्ट है ना ये बन रही है 19,294 के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 19,000 प्रॉपर 19,000 के ऊपर अगर हम इस लाइन को लेके आते हैं, ये देखें यहाँ पे 19,080 के ऊपर ये लाइन आती है। तो अब हम इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि 19,000 तक आएगा, तो ये देखें यहाँ पे एक तगड़ा डिमांड जोन बना और BTC को यहाँ पे ले गया। ये देखें कितने % अप गया BTC यहाँ पे। जब यहाँ पिछली दफ़ा आया था ना 19,000 के ऊपर तो उसके बाद BTC ने हमें 31% का, बल्कि इससे भी ज़्यादा 33% का अप दिखाया था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, BTC दोबारा से ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा जब इस जोन के अंदर आया था तो हमें BTC ने 22% का अप दिखाया था। फिर क्या हुआ, BTC फिर से वापस आ गया। अब इस जोन के अंदर आने के बाद BTC ने हमें तकरीबन 20% का अप दिखाया। अब ये एक तगड़ा डिमांड जोन बन चुका है। डिमांड जोन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का एक बड़ा सिंपल फंडा होता है कि डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, सप्लाई जोन वो होता है जहाँ पे लोग बेचने के लिए तैयार होते हैं। जब लोग बेचते हैं तो मार्केट नीचे गिरती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है ना, क्योंकि यहाँ पे जब BTC आया है तो वापस आ गया। यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है क्योंकि हम वीकली कैंडल देख रहे हैं ना, तो ये एक कैंडल ही काफ़ी है। यहाँ पे भी BTC नीचे गिरा, तो ये मतलब क्या है कि अब BTC के हमने कौन से चार्ट देखे, 4 आवर का चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, ये 3 किस्म के चार्ट हमने देखे। और हमारी जो पहली सपोर्ट बनती है वो बनती है हमारी 20,580, जहाँ से रिटर्न जाने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो रिजेक्शन कहाँ से बनेगा, 21,848 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद वापस का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 19,000 के ऊपर, 19,100 या 19,130, बस इस रेंज के अंदर हमें BTC देखने को मिलेगा। ये टोटली हम 4 आवर डेली और वीकली कैंडल को अगर हम देखते हैं ना तो हमें ये एक खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है। अब इस सब के अंदर हम फंडामेंटल्स को ऐड नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को जहन में रख के हम ये नतीजा जो है वो अखज़ कर रहे हैं। इसके साथ हम जो है वो और किसी चीज़ को भी नहीं देख रहे, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। अच्छा हम अब BTC को छोड़ते हैं और आ जाते हैं हम ICP कॉइन के ऊपर। ICP में हम जो है वो कहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे, हम 4 आवर के कैंडल देखेंगे,
ठीक है। और हमारी जो एंट्री बनती है 4 आवर के ऊपर वो हमारी बनती है कुछ यहाँ पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, ये बनती है 4.94 के ऊपर। और जहाँ से एक पंप आने के चांसेस हैं, वो छोटा सा पंप हो सकता है, वो बहुत बड़ा पंप भी हो सकता है। वो कितने % का होगा, आई थिंक कि वो जो पंप है वो हमें 12% की प्रॉफिट दे सकता है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो एंट्री लेंगे 4.94 के ऊपर हम एंट्री लेंगे और हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे यहाँ पे कितने % का, ऑलमोस्ट आप 2% का स्टॉप लॉस लेके चलें, ठीक है। 2% का स्टॉप लॉस काफ़ी है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट गिरती है मज़ीद तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम वहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे और उसके बाद हम नीचे से दोबारा से इसको पकड़ेंगे। अब दोबारा पकड़ेंगे तो कहाँ पकड़ेंगे, 4.70 के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं तो इसमें बहुत मज़ा है। अगर आप यहाँ पे नहीं ना पकड़ते और पकड़ लेते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के नीचे आ जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और इस एंट्री का हमें जो मज़ा आएगा ना वो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। वो हमें 17.4% की प्रॉफिट मिलेगी, मतलब 17% हमें जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकती है ICP कॉइन के अंदर। अब ICP पहले भी हमें प्रॉफिट दे चुका है काफ़ी सारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आया था पिछली दफ़ा तो उसके बाद हमें 17% की प्रॉफिट देखने को मिली थी, फिर वापस आया था और इसके बाद हमें ICP जो है वो ये देखें यहाँ पे 18% की प्रॉफिट अगेन जो है वो ICP ने दे दी थी। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं ORS के ऊपर। ORS ने हमें ये देखें पहले बहुत बड़े बड़े पंप दिखाए हैं, एक ही कैंडल जो है वो 38% की, और फिर आगे चलें तो एक ही कैंडल जो है वो एक बनी है 30% की। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये कॉइन किस तरह का है। इसकी सप्लाई ज़्यादा नहीं है। जिस कॉइन की सप्लाई ज़्यादा नहीं ना होती वो इस तरह की हरकतें करता है कि उसमें जैसे ही थोड़ी सी उसमें पैसे आते हैं तो वो पंप करता है और आपको प्रॉफिट दे के चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम जो एंट्री लेंगे ना, हमारा फर्स्ट एंट्री टारगेट यहाँ पे बनेगा 0.0095 और हमारा सेकंड जो एंट्री टारगेट है वो बनेगा 0.0086। आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहें तो आप ये 2 एंट्रीज ले सकते हैं। 2 एंट्री लेने का फ़ायदा होता है कि आपकी एक एवरेज प्राइस निकल के आ जाती है। 2 से ज़्यादा एंट्रीज ना लिया करें, 2 एंट्री लेना काफ़ी है। उसके बाद तीसरी जगह पे आपने स्टॉप लॉस रखना है। इस तरह से होता यह है कि आपका एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाता है लेकिन प्रॉफिट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब होगा क्या, आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं, ये देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे ये आपको ना कुछ सीखने को भी मिलता है मेरी वीडियो से, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, हर वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप ट्रेड लेते हैं और हम इस एरिया तक इसका वेट करते हैं, ज़्यादा हम ऊपर जाने का वेट नहीं करते और हम स्टॉप लॉस अपना जो है वो यहाँ पे रखते हैं। 3.1% का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और हमारी जो प्रॉफिट है वो बनेगी 22% की, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते और आप एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे दोबारा से 0.0086 के ऊपर, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा 14% का। अब ये स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा ये कि एक तो हमारी जो एवरेज बनेगी ना वो हमारी कुछ यहाँ पे बनेगी, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 9% का रह जाएगा। अच्छा, और अगर आप सिर्फ यहाँ पे एंट्री लेते हैं जो बहुत सेफ जोन है वो बनता है 0.0086। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपकी जो प्रॉफिट है वो बनेगी 35% और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा 4.8%। लेकिन इस तरह से हमारी ट्रेड लेने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ तक पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मार्केट सारी गिरेगी तो डेफिनेटली ORS भी हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा, लेकिन पता नहीं आए या ना आए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट नहीं चलती। कुछ कॉइन्स होते हैं जैसे कोनो है, आप कोनो को देख लें, ये चार्ट पैटर्न को फॉलो ही नहीं करता। आपकी कोई भी चार्ट पैटर्न ड्रा करें ये फॉलो नहीं करेगा। ये एक दो बड़ी कैंडल्स बनेंगी और ये देखें 108-7% की प्रॉफिट हमें देके चली जाती हैं। तो कोनो के अंदर आपने अगर एंट्री लेनी है तो बहुत जल्दी एक पंप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है और आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कुछ 0.025 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट है ना वो हम 15% के साथ रखेंगे। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आप रखना चाहते हैं, मतलब आप एग्जिट करने के लिए लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते, तो आप यहाँ पे इतनी प्रॉफिट जो 80% की प्रॉफिट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कॉइन ऐसा ही है, आप पीछे देख सकते हैं, ये को मैं झूठ नहीं बोल रहा, कितनी बड़ी बड़ी विक्स लगी हैं। जिन लोगों के ऑर्डर यहाँ पे लगे होंगे वो आराम से हिट हो गए होंगे। अच्छा, तो बहुत देर से हमें कोई बहुत बड़ी विक यहाँ पे देखने को नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि एक विक बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है। अगर आप यहाँ पे एक सेफ एंट्री लेते हैं तो वो हमारी बनती है 0.023 के ऊपर और ये एंट्री हमारी सबसे ज़्यादा तगड़ी एंट्री होगी। और अगर इसमें हम बहुत जल्दी भी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं ना तो 26% की हमारी प्रॉफिट टेकिंग होगी। अब ये डेली कैंडल है तो यहाँ पे कुछ 2-3 दिन हमारे लगेंगे। अच्छा,
अथीरियम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अथीरियम के हमने जो ट्रेड बनाई थी उस ट्रेड को आई थिंक हमें फेल करना चाहिए, अभी इस ट्रेड को हमने फॉलो नहीं करना। उसकी वजह यह है कि डॉलर का जो इंडेक्स ओपन हुआ है वो हमें पॉजिटिव के अंदर नज़र नहीं आ रहा, वो हमें नेगेटिव की तरफ मार्केट को ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो वो भी आई थिंक कि गैप डाउन के साथ खुलेगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर सारी मार्केट में ही हमें पैनिक देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से ये है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज जो नैस्डैक और S&P 500 हमें कोई पंप दिखाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डॉलर का जो इंडेक्स है वो हमें अगर यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली हमें मार्केट में कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी मेरी BTC के बारे में 4 आवर डेली और वीकली कैंडल की प्रेडिक्शन। उसके अलावा मैंने आपको ICP का एक सिग्नल दे दिया है, ORS का एक सिग्नल दिया है, उसके अलावा कोनो का एक सिग्नल दिया है। सोल के बारे में फिर एक वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अथीरियम के बारे में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी ट्रेड आप कैंसिल कर दें। अथीरियम की ट्रेड आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सजेस्ट करूँगा कि कहाँ पे किस तरह से हमने स्ट्रैटेजी बनानी है अथीरियम की। तो खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम की वीडियो देखने के लिए आप दूसरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।